देखें पहले तो मैंने आपको रूल आउट कर दिया है कि कोई ऐसा यूएस ट्रुप्स नहीं जिसने वीज़ा लेकर आया हो और उसने एबटाबाद में शामिल हुआ वो हो ही नहीं सकता। ये आपका तासुर गलत है। और दूसरा, अगर मैंने कोई लेटर लिखा होगा तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लिखा होगा, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत लिखा होगा। और अगर मैं कर सकता हूँगा तो मैंने लिखा होगा। उसका मकसद एक ही था कि हम प्रोसेस को स्पीड अप करें, ना कि एक एक केस जो हो उसको कई माह लग जाए। सर इस तरफ आते हैं। देखें, ये तो सवाल आप उनसे कर सकते हैं, उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। देखें, एम्बेसडर्स सबके होते हैं, वो पहले किसी और गवर्नमेंट के साथ भी रहे हैं। सर ये काजमी साहब के बारे में पूछूंगा। काजमी साहब को में डाला गया, उसे तकलीफ भी कर दिया। इस बारे में पीपल्स पार्टी खामोश क्यों हुई और अब आप इकट्ठे हो गए हैं? मतलब इससे पहले आपने पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश नहीं रही और मुसलसल राब्ते में रहे हैं जरदारी साहब उनके, और उनका उन्होंने ख्याल भी किया है। और पीपल्स पार्टी का वो बहुत बड़ा असासा हैं और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। और मैं उनको मुबारकबाद, उनको, उनकी फैमिली को और उनके जो मुरीदैन हैं, ताकि वो बाइज़्ज़त बरी होना, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। देखें, रहमान मलिक साहब की बात अब माने नहीं रखती कि जब अदालत ने फैसला कर दिया। और कोई देखें, इस पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि करप्शन किसने की। ये नहीं हो सकता कि किसी पे भी ना आया हो। इस बात में कहाँ तक सदाकत है कि अगर आज जरदारी साहब मुल्तान तशरीफ न लाते तो काज़मी साहब पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने वाले थे? देखें, मैंने पहले आपसे बात कही कि काज़मी साहब के साथ उनका मुसलसल रब्ता था और उनके साहबजादों की भी उनके साथ रब्ता था और लॉयर्स वगैरह रखने में भी उनका रोल है। सर, ये जीएसटी की जो मीटिंग जो ब्रीच हुई, अलमाइडा वाला मामला, तो देखो इसका कोई आगे से देखें, वो मुझसे तो आप नहीं पूछ सकते। लेकिन आप ये कहते हैं कि पार्टी का देखें, हमारा मामला होता तो कब के ख़त्म हो चुका होता। ये बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। देखें, इन्होंने एक इतना अच्छा सवाल किया है जो मुल्तान वाले बाकियों ने नहीं किया, कि वो मेरे पास रहे। क्यों रहे? कि मैं जुडिशल कमीशन का फॉर्म हो चुका था और मैं चाहता था कि वो उधर पेश हों ताकि उनका इनपुट आ जाए। उनका इस्तीफ़ा भी मैंने लिया था, उनको मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी में भी मैंने भेजा था उनका केस। ईसीएल से किसने निकाला, अब वो मैंने नहीं निकाला। अब आपको समझ आ जाएगी कि कैसे वो गए बाहर। अच्छा, वज़ारत ख़ारिजा को लूप में नहीं लिया गया सारे मामले में? किस चीज़ में? तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे उनको एतमाद में लिया गया। हिना रबानी तो बाद में आई हैं, तो वो उस वक्त थी नहीं। शाह साहब तो दोबारा वज़ीर ख़ारिजा बनना चाहते थे। आप कुछ सवालात जरदारी साहब के लिए भी बचा लें। मैंने उनको रिलीफ दिया। मैंने कहा जो मुतलका हुसैन हकानी का है वो मैं अपने भाइयों से बात कर लेता हूँ। तो आप आए पहली दफ़ा मुल्तान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आपसे कुछ और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर और जो भी इंटरनेशनली कोई मामलात हो रहे हैं और हमारी क्या पॉलिसी है और पंजाब में वो एक्टिव होना चाह रहे हैं तो उसका क्या वो नताइज होंगे। मगर सिर्फ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ अ नॉन इशू जिसके ऊपर बहस हो रही है।
20 करोड़ अवाम ये नहीं चाहते कि वीज़े की पॉलिसी क्या है, वो चाहते हैं कि हमें आगाह किया जाए कि वो बंदा कैसे आया। ये जगह मेरे वास्ते छोड़। ठीक है सर, आई नहीं है सर। अब वो तो 20 करोड़ अवाम तो ये चाहती है कि वो किस सर्कमस्टांसिस में वो यहाँ आया था, और हमने कमीशन भी उसी के लिए बनाया, तो उसका सबका इनपुट उसके अंदर है। अगर आप पढ़ लेंगे, अगर जब शाये हो जाए तो उसको आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है ये सवाल आप मुझसे नहीं करें। जरदारी साहब यहाँ से वापस चले जाएंगे? कौन? जरदारी साहब अभी चले जाएंगे, अब मगर आपके मिले बगैर नहीं जाएंगे। मुखालिफिन को खौफ है कि पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत में न आ जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था